हाय एवरीवन, वेलकम टू फिक्र एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैब असिस्टेंट बायोलॉजी का पेपर जो कि एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की पोस्ट के लिए हुआ था। ये पेपर 2021 का है। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं आपके डीएसएसबी के पेपर में एंड 100 मार्क्स का आपका जनरल पेपर होता है एंड 100 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम सिर्फ बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है 100 मार्क्स का वही डिस्कस करेंगे एंड जो जनरल पेपर है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 यानी 100 मार्क्स का आपका स्टार्टिंग का जनरल पेपर था। यहाँ से मैंने सिर्फ बायोलॉजी वाला पेपर लिया है। पहला क्वेश्चन है आपका, हु गेव द फर्स्ट कंक्लूसिव एविडेंस ऑन द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन ह्यूमन डिसीजेस। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट कोच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एंजाइम इज यूज्ड बाय क्लोरोफाइसी टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोलेट। इसका आंसर है आपका ग्लाइकोलेट डिहाइड्रोजिनेस यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 103, इन अ पॉलीसैकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय। ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 12th क्लास में हम सबने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वायरल एंटीजन। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टर ऑफ द फर्न्स। ऑप्शंस हैं, प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट, रूट्स आर एडवेंटिशियस, फ्लावर्स हैव बोथ एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम। ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इट इज नॉट अ जनरल कैरेक्टर ऑफ द फर्न्स। फ्लावर्स हैव बोथ एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ जाइलम। तो ये बताइए आप क्या होगा? ब्रैकेट, जाइलम, पैरेन्काइमा, वेसल्स, कंपेनियन सेल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका कंपेनियन सेल्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which meristem occurs in the mature regions of roots and shoots and responsible for the secondary growth। बताइए इसका क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, सिंपल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टम। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 लेटरल मेरिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not an objective of plant breeding। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी क्रॉप वैरायटी, डिसीज रेजिस्टेंस, adaptability to wide range of habitats, not resistant to alkaline and saline soil conditions। बताइए इसका क्या होगा? The correct option is option number 4 not resistant to alkaline and saline soil conditions। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 109, मीठा जहर which is useful in rheumatism is obtained from। बताइए इसका क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर 2 Aconitum napellus। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is responsible for modification in DNA and causes a variation in the phenotype and genotype of a creature। ऑप्शन देखिए, म्यूटेशन, डोमिनेंस, सेग्रेशन, कोडोमिनेंस। बताइए क्या आंसर है इसका आपका? तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर 1 म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, which technique is based on the principle of blotting for the analysis of specific RNA in a complex mixture। DNA टेक्नोलॉजी, नॉर्थन ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट और जीन थेरेपी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 नॉर्थन ब्लॉट।
Next question number 112. Which among the following involves the removal of non-coding sequences and joining of the coding sequences? Options are transcription, translation, RNA splicing, DNA replication. तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, RNA splicing. Next question is, which of the following is not a type of ecology? Options है animal ecology, global ecology, population ecology and landscape ecology. तो इसका आंसर है आपका animal ecology. Next question is, the term taxonomy was coined by. इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, APD कैंडोले. Next question number 115. Who wrote the book named Historial Plantarum? ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, जो ल्यूसेंट में बड़े आराम से आपको मिल जाएगा. इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, थियोफ्रास्टस. Next question. The pollination takes place between flowers born on two different plants of the same species is known as. Option है गाइथोनॉमी, जीनोगैमी, हाइब्रिडिज्म एंड होमोगैमी. तो इसका आंसर बताइए क्या होगा. इसका आंसर है आपका जीनोगैमी, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लिस्टोगैमी इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर. तो बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए. ऑप्शन नंबर 3, इक्सोरा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Which part of plant helps in synthesization of plant growth and regulate reserve food material? Options आपके stem, leaves, roots and flower. Which part of plant helps in synthesization of plant growth and regulates reserve food material? तो क्या होना चाहिए. जड़ें यानी कि आपकी roots. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. पहला ऑप्शन एनर्जी स्टोर्ड इन शुगर मॉलिक्यूल्स. सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज्ड. थर्ड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज्ड. एंड फोर्थ है प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन. तो गलत बताना है आपको. इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा है फोटोसिंथेसिस के बारे में. तो बताइए कौन सा है. ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज. क्योंकि इसमें रिलीज थोड़ी ना होता है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वाज एबल टू प्रोड्यूस द कैलस कल्चर फ्रॉम द कट पीस ऑफ स्टेम ऑफ नाइकोटियाना टेबेकम. तो इसका बताइए आप क्या होगा. ऑप्शन है सीओ मिलर, टू हैव पॉल के कार्ल स्कूक, एफ सी स्टुअर्ट, एस एम कैप्लिन. इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये आपका डिसिप्लिन 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है. जो 20 क्वेश्चन डिसिप्लिन 1 में आते हैं. सेकंड टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे. पेपर में अलग अलग 20 क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं. एंड अगर आप एक बार में सिर्फ 20 क्वेश्चन ये कर सकते हैं. अब आपने ये 20 क्वेश्चंस करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो फिर आप वापस इस सेक्शन पे नहीं आ सकते. ठीक है. तो आपको जो भी करना है एक सेक्शन में तभी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है. नेक्स्ट है आपका. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कैलस कल्चर. कैलस टिश्यू इज गुड सोर्स ऑफ जेनेटिक और कैरियोटाइप वेरिएबिलिटी. द होल प्लांट can be regenerated in large number from callus tissue. Biochemical assays cannot be performed from callus culture. यही वाला आपका इसमें इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर 3, बायोकेमिकल एसेस कैन नॉट बी परफॉर्म फ्रॉम कैलस कल्चर. नेक्स्ट है आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री. तो आपके ऑप्शन है आयनाइजर, डेसिलरेशन, डिफ्लेक्टर एंड डिटेक्टर. तो बताइए स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये क्वेश्चन है आपका. ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका सही है, यानी कि ये पार्ट नहीं होता मास स्पेक्ट्रोमेट्री का. नेक्स्ट है. डैश इज द प्रोडक्शन ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स.
इसमें आपके ऑप्शंस हैं इमैस्कुलेशन, इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, बैगिंग एंड इंट्रावेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इंटरवेराइटल एंड इंट्रावेराइटल दोनों ऑप्शंस हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो बताइए इसमें क्या होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 बैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड एज जीन फाइंडिंग, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड सीक्वेंसिंग। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, जीनोमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर 1 जो है फ्रांसिस गैल्टन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनफ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शंस है आपके इंडेक्स नंबर्स, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, वाइडल स्टैटिस्टिक्स एंड कोरिलेशन। बताइए। तो ऑप्शन नंबर 4 कोरिलेशन इसमें करेक्ट है आपका, यानी कि ये एग्जांपल नहीं है इनफ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which microbe is not used for the industrial production of organic acids। बताइए। इसका है आपका ऑप्शन नंबर 1 विब्रियो कोलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। नेम द मीडियम यूज फॉर केसीन हाइड्रोलाइसिस। केसीन हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या मीडियम यूज किया जाता है। पेप्टोन वाटर, स्किम मिल्क अगर, न्यूट्रिएंट अगर, एग सलाइन मीडियम। तो इसका है आपका स्किम मिल्क अगर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not an objective of natural resource management। which among the following is not an objective of natural resource management। ओके, पहला ऑप्शन है आपका टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। टू मेंटेन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी होता है ऑब्जेक्टिव। इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये भी होता है। टू मेंटेन एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज फॉर द पीपल, ये आपका गलत है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 130। which one of the following is a document for recording the list of the endangered and rare species of animals, plants, fungi as well as some local species also। document for the recording list of endangered and rare species। बताइए, ब्लू डाटा बुक, रेड डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक या फिर ग्रीन डाटा बुक। तो ये आपका रेड डाटा बुक होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ इंप्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। सिंपल याद करने का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है आपका जेम कॉलमैन। नेक्स्ट है which one of the following is not an advantage of biofertilizers। which one of the following is not an advantage of biofertilizers, यानी कि क्या एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन है बायोफर्टिलाइजर्स एक्ट एज सप्लीमेंट्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये ठीक है। दे कंट्रोल एंड इनहिबिट पैथोजेनिक सॉइल बैक्टीरिया, ये भी ठीक है। क्रॉप यील्ड डैमेज बाय 10 to 20% बाय देयर यूज, ये गलत है आपका, इसमें ये कोई एडवांटेज नहीं आएगा। तो दिस वन इज नॉट एन एडवांटेज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है which biofertilizer is capable of solubilizing or mobilizing the fixed insoluble phosphates of the soil। biological nitrogen fixing biofertilizer, phosphate solubilizing biofertilizer, sulfate biofertilizer, sulfate fixing biofertilizers।
Which biofertilizer is capable of solubilizing or mobilizing the fixed insoluble phosphates of the soil? तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर 2, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म एथनोबॉटनी वॉज कॉइन्ड बाय। इसका आंसर आपका J.W. हार्शबर्गर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, who defined ethnobotany as the study of the relationship between the people of primitive society and plants? बताइए इसका क्या आंसर है। इसका है आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, ऑरेंज रेड एडिबल डाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ऑरेंज रेड एडिबल डाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्स्ट्रोमेरिया, फेलियोनोप्सिस, डायंथस एंड बिक्सा ऑरेलेना। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है आपका बिक्सा ऑरेलेना, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, क्रिएशन ऑफ स्टैच्यू, टेंजिबल प्रॉपर्टी, बंडल ऑफ लीगल राइट्स। ऑप्शन नंबर 3 टेंजिबल प्रॉपर्टीज में आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which plants are considered as rich resources of ingredients which can be used in drug development, either pharmacopoeial, non-pharmacopoeial or synthetic drugs? ऑप्शन है स्प्रूस, फर्न, हर्बेकस प्लांट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। तो इसमें आपका करेक्ट है 4 मेडिसिनल प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, विच टाइप ऑफ विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन मशरूम्स। कौन सा विटामिन मशरूम्स में प्रेजेंट नहीं होता, ये है आपका विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिसइंफेक्ट सीड बेड्स। ऐसी टेक्निक जो सीड बेड्स को डिसइंफेक्ट करने में यूज होती है। इसका आपका आंसर है सोलराइजेशन। नाउ नेक्स्ट डिसिप्लिन यानी कि जो पार्ट 3 है, इस पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 141 है आपका, डैश इज अ गार्डन एडॉर्नमेंट। बर्ड बाथ, परगोला, फ्लावर बेड, कारपेट बेड। इसमें आपका आंसर है बर्ड बाथ, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच फील्ड ऑफ बायोग्राफी फोकस्ड ऑन द प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन, which field of biogeography focused on the protection and restoration of species based upon the known historical and current ecological information? Options है ecological biography, biogeography, historical biogeography, conservation biogeography and paleobiogeography। ecological, historical, conservation, इसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 conservation biogeography। नेक्स्ट है आपका, which biodiversity refers to the variations in the plant and animal species living together and connected by food chains and food webs। बताइए इसका क्या होगा। सिंपल है, ऑप्शन नंबर 2 इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर फ्रॉम द सेम पेरेंट प्लांट आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ। ऑप्शंस हैं हाइब्रिडाइजेशन, कोलोनल प्रोपेगेशन, सोमोक्लोनल वेरिएशन एंड सोमेटाइजेशन। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है सोमोक्लोनल वेरिएशन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका, डैश कैन बी डिफाइंड एज द मैरिज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज विद द एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी। ऑप्शंस है आपके बायोरेमेडिएशन, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोब्स कैन कन्वर्ट टॉक्सिक केमिकल्स टू हार्मलेस केमिकल्स by the process of। Microbes can convert toxic chemicals to harmless chemicals by the process of।
ये है आपका बायो रिमेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट स्टेम्स। डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट स्टेम्स। पैरेन्काइमा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, फेलोजन। इसका आंसर है आपका फेलोजन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज डैश डिस्कवर द फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन सर्टेन प्लांट्स। इसमें है आपका ऑप्शन नंबर 2 नवाशिन। नेक्स्ट इज डैश इज द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन और कम्युनिटी इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट। ऑटोकोलॉजी, सिंकोलॉजी, प्लाइकोलॉजी एंड साइटोकोलॉजी। तो इसमें है आपका डैश इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन और कम्युनिटी इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। सिंकोलॉजी, आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Next is dash is the process of absorption of water by colloidal substances. इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 imbibition। Next is which instrument is used for measuring the transpiration rate. ट्रांसपिरेशन रेट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? कैलोरीमीटर, फोटोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 फोटोमीटर। नेक्स्ट इज which of the following is an example of negative phototaxis. ऑप्शंस आपके कॉकरोचेस, मैगॉट्स, वुडलाइस, कॉकरोचेस, मैगॉट्स एंड वुडलाइस, ऑल आर करेक्ट। बताइए इसमें क्या होगा? which of the following is an example of negative phototaxis. इसमें आपका तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Dash is a response that involves changes in the speed of the movement of the whole body in response to stimuli like humidity, preserve and diffuse light. Options हैं liноkinesis, reflexes, orthokinesis and instinct. तो इसका आंसर है आपका ऑर्थोकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द रीजन ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। इसका आंसर है आपका हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेब्रल। ऑप्शन नंबर 2 हाइपोथैलेमस। Question number 155. The cranial cavity is divided into compartments by meningeal septa. Option number 4. Next है आपका one can discover and define binding sites for transcription factors using method of ऑप्शन नंबर 2 DNA's first footprinting। नेक्स्ट है आपका कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। Chorionic gonadotropin produced by biotechnology can be used to। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 ट्रीट इनफर्टिलिटी इन वुमन। नेक्स्ट है आपका डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग इंसेक्ट्स लाइक टेरेंटुलस एंड सेंटिपीड्स। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 एंटोमॉर्फेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 159 insects have a dash heart and circulatory system is।
Insects have a dash heart and circulatory system is dorsal closed, dorsal open, ventral open. इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 डोर्सल एंड ओपन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश ट्रांसपोर्ट द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी इन मैन. इसका है आपका ऑप्शन नंबर 3 यूरेथ्रल मेटस. इसको हिंदी में बोलते हैं आपका मूत्र मार्गीय छिद्र. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 161. डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया. इसका है आपका एंट्रम ऑप्शन नंबर 3. Next question. A facility dedicated to the storage of cells and tissues of endangered organisms is called a. ये है आपका जीन बैंक ऑप्शन नंबर 2. Next है dash is the process in which macromolecules are released out of cells. Macromolecules are released out of the cells. इसका आपका होगा एक्सोसाइटोसिस ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल रिसोर्स फ्लाई बेस इज अ. इसका है आपका ऑप्शन नंबर 2 मॉडल ऑर्गेनिज्म डेटाबेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑर्गेनिज्म सिंपली कैन नॉट लिव विदाउट अ होस्ट ऑर्गेनिज्म इट इज टर्म्ड अ डैश पैरासाइट. तो ये है आपका ऑब्लिगेटरी सेकेंड वाला ऑब्लिगेटरी पैरासाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन्स इन स्टूल सैंपल्स. इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन्स इन स्टूल सैंपल्स. इसका होगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन व्हिटले ट्राइक्रोम स्टेनिंग. नेक्स्ट है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स सेकेंड वाला. नेक्स्ट है आपका viral proteins produced inside infected cells in a human body are presented as autoantigens, native antigens, exogenous antigens, endogenous antigens. ये आपका फोर्थ वाला endogenous antigens. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज सिक्रेटेड टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ग्लूकोज एंड और सॉल्ट इन द ब्लड. ग्लूकोज के मेंटेनेंस के लिए बैलेंस करने के लिए गैस्ट्रिन, सोमैटोस्टेटिन, वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ग्लूकागोन. इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 है सोमैटोस्टेटिन. नेक्स्ट क्वेश्चन which hormone stimulates the adrenal glands to produce hormones. Stimulates the adrenal glands. ये है आपका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following fish is not larvivorous fish. ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 टेरोफ्लम. नेक्स्ट है एब्डोमिनल ड्रॉप्सी ऑफ कार्ब्स इज कॉज्ड बाय. इसका है आपका एरोमोनास हाइड्रोफिला ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट है which of the following is not an assumption of Cohen's kappa coefficient. Not an assumption, ये हमें बताना है. The units are independent. The categories on the nominal scale are not mutually exclusive.
ये है आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन। द कैटेगरीज ऑन द नॉमिनल स्केल आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट इज question number 174. Dash is used to compare whether differences in 3 or more samples are statistically significant. Dash is used to compare whether differences in 3 or more samples are statistically significant. ANOVA test, आपका ऑप्शन नंबर 3 ANOVA test. Next is what is a controlled experiment? What is a controlled experiment? An experiment where the scientists control how many readings will be taken. An experiment where at least 2 types of variables are measured. An experiment where there are at least 2 groups which differ in the condition being tested. An experiment where the lower and upper limits for a factor are decided before the experiment is started. तो ये आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है, at least 2 groups which differ in the condition being tested, ये आपका सही है। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है आपका which technique is generally allowed when the population is finite? Systematic sampling, option number 3. Next is dash is infertile female developed from fertilized eggs. Queen bee, worker bee, drone and family bee. इसका आपका worker bee. Next is honey bees mix beeswax and resins to produce. Propolis, option number 3. Next is pebrine disease of silkworms is caused by protozoa, option number 2. Next है आपका Muga silk is produced by larva of Antheria asamensis, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है आपका ये। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन नंबर 181 पे चलते हैं। Which among the following is a physiological character of goldfish, a common aquarium fish? Thermotolerance, lack of teeth, tolerance to acids, absence of stomach. तो इसमें आपका absence of stomach। नेक्स्ट क्वेश्चन है in aquaculture nitrogenous fertilizer is supplied by fish culture, option number 1st. Next is a small amount of amniotic fluid can be collected using amniocentesis, option number 2. Next है आपका a genetic counselor does not provide information about the nature of inheritance of a particular trait, suggest options to clients based on their family history or personal genotypes, conduct tests for presence of particular allele in one or both individual in a couple, calculate and explain the probability of a child being affected by inherited medical condition. A genetic counselor does not, तो क्या नहीं करता ये हमें बताना है ना। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, कंडक्ट टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एलील इन वन और बोथ इंडिविजुअल इन अ कपल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 185 डैश इज अ मैनेजमेंट टूल डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है WBC can move out of capillaries into tissues via the process of diaphoresis, option number 4 आपका। नेक्स्ट इज डैश has a continuous connection with nuclear membrane, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ इसका निरंतर संबंध होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
Option number 3. Next one is dash is a sense organ of Aurelia. Aurelia का क्या sense organ होता है? Tester, tentaculocytes, nematocyst, tentilla. इसका है आपका ऑप्शन नंबर 2, टेंटाक्युलोसाइट्स. नेक्स्ट वन इज डैश इज अ डिसऑर्डर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का डिसऑर्डर है ये न्यूमोनिया, डिसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस या इन्फ्लुएंजा. तो इसका है आपका डिसेंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडेमिक ड्रॉपसी इज कॉज्ड बाय. Epidemic dropsy is caused by. Option number 3 आपका consumption of adulterated edible oil. Next है आपका question number 191. In fleas, hypopharynx, mandible and maxilla are modified to form. इसका है आपका option number 1, Piercinic organs. Next question है dash is used as an insecticide. इंसेक्टिसाइड के तौर पे क्या यूज होता है इनमें से? ऑप्शन नंबर 4 ऑर्गेनोफॉस्फेट. अब ये क्योंकि एग्जाम एफएसएल के लिए फॉरेंसिक साइंस वालों के लिए, तो जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस तो इसमें फॉरेंसिक के आएंगे और जिसको थोड़ी बहुत भी फॉरेंसिक की जानकारी है वो इन सब क्वेश्चंस को आसानी से कर सकता है, आसानी से बता सकता है कौन सा इनमें से इंसेक्टिसाइड है. नेक्स्ट है डैश सेल लाइन वाज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोलियो वैक्सीन. पोलियो वैक्सीन के लिए इसका आंसर है आपका प्राइमेट किडनी, ऑप्शन नंबर 2 वाला. Dash cell lines appear to be immortal. Continuous cell lines. Next है certain insoluble carbohydrates should be present in our diet to maintain balance in the clotting system, promote adequate synthesis of glycoprotein enzymes, reduce glycemic index of proteins, add bulk to and soften stool. Add bulk to and soften stools. ऑप्शन नंबर 4 है आपका इसमें आंसर. नेक्स्ट इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. सिंपल. नेक्स्ट वन इज 197 क्वेश्चन नंबर डैश इंक्लूड फ्लोटिंग प्लांट्स, रूटेड प्लांट्स, algae and invertebrates inhabiting standing freshwater bodies. लोटिक इकोसिस्टम्स, लैंटिक, कोस्टल, फ्रेशवाटर. इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 लैंटिक इकोसिस्टम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्टिनेंटल स्लोप लेवल्स ऑफ बिटवीन 4000 and 6000 मीटर बिलो सी लेवल. दिस जोन इज कॉल्ड. एबिसोपेलेजिक जोन, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट है आपका द डैश सिट्स एट द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. यह है आपका ऑप्शन नंबर 4 मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है The Alzheimer disease in humans is linked with the deficiency of. एंड ऑप्शन है आपके डोपामाइन, ग्लूटामिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, एसिटाइल कोलिन. इसका आंसर है आपका एसिटाइल कोलिन यानी कि ऑप्शन नंबर 4. तो गाइज ये वाला हमारा पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है बायोलॉजी का पोर्शन. सो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए. एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको इसका जनरल पार्ट चाहिए पेपर का तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू.